तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ आई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। बेसिकली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप में से कई लोग शेयर को बैंक में गिरवी रख के लोन ले लेते हैं। तो उसके लोन लेने के रूल्स में चेंज किया गया है। कुछ अमाउंट चेंज की गई है, कुछ अन्य चीज़ें चेंज की गई है। इसके साथ-साथ दोस्तों एक आईपीओ फाइनेंसिंग टर्म होता है। आईपीओ फाइनेंसिंग, कई लोग जो आईपीओ में शेयर खरीदना चाहते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं। तो इसकी लिमिट में भी कुछ चेंज किया गया है। क्या-क्या किया गया है, वो तो हम आगे देख वन बाय वन करके दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देख लियो। आरबीआई राइजेस थ्रेशोल्ड फॉर लोन अगेंस्ट शेयर्स आईपीओ फाइनेंसिंग। आरबीआई ने क्या किया, जो लिमिट है ना बेसिकली लोन अगेंस्ट शेयर्स और आईपीओ फाइनेंसिंग की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया। कितनी बढ़ाई वो तो हम अभी आगे देखेंगे सही। तो सबसे पहले दोस्तों दो चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। एक वर्ड होता है बैंकिंग के सेक्टर में, लोन टू वैल्यू, एलटीवी। एलटीवी, लोन टू वैल्यू। जो जो दोस्तों ने कभी ना कभी गोल्ड लोन लिया होगा वो इस वर्ड को बहुत आसानी से समझते हैं दोस्तों। लोन टू वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों, आपने बैंक में 100 रुपए की चीज गिरवी रखी, तो बैंक 100 रुपए लोन नहीं देता है, कुछ कम का लोन देता है। तो कितने का लोन देता है, कितना परसेंटेज का लोन देता है, उसी को कहते हैं एलटीवी, लोन टू वैल्यू। सपोज करो आपने 100 रुपए का गोल्ड बैंक में गिरवी रखा, अब वो लोन दे रहा है 80 रुपए। इट मीन लोन टू वैल्यू कितनी है, 80%। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो अगर दोस्तों लोन टू वैल्यू बढ़ा देते हैं तो अपने आप लोन की मात्रा बढ़ जाएगी। सपोज करो 100 रुपए का गोल्ड ले लेते हैं हम, 80% लोन एलटीवी था तो 80 रुपए लोन मिल रहा था। अगर एलटीवी बढ़ा दे तो 90 कर दें तो 90 रुपए लोन मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों बैंक ने बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें कुछ चेंज किया गया। अभी देखते हैं हम। लोन अगेंस्ट शेयर, एक आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बैंक क्या करता है, लोन देने का काम करता है, कुछ ना कुछ पर गिरवी रखता है। वो गिरवी को क्या कहते हैं, कोलेटर कहते हैं। कोलेटर कहते हैं। कोलेटर क्या होता है बैंकिंग की टर्म में दोस्तों, कोलेटर का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रख के आप उसको लोन लेना। जैसे कि कई बार हम मकान के कागज गिरवी रख के हाउसिंग लोन ले लेते हैं, या फिर दोस्तों जैसे किसी के पास शेयर है तो शेयर भी क्या एक तरह की प्रॉपर्टी है, शेयर को गिरवी रख के कई लोग लोन ले लेते हैं। तो दोस्तों अब तक इसकी लिमिट थी 20 लाख रुपए तक। आपके पास कितने भी शेयर हो, आप अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते थे बैंक में गिरवी रखी। और एलटीवी था 50%, मतलब आप 100 रुपए का लोन जो शेयर गिरवी रखेंगे तो बैंक आपको केवल 50 ही रुपए लोन देगा। ऐसा क्यों होता? ऐसा था दोस्तों, बैंक जो शेयर की रेट है वो फ्लक्चुएट होती है, कभी घटती बढ़ती है। तो बैंक क्या करता है, सेफ साइड लेके चलता है 50%। आप 100 रुपए का शेयर गिरवी रखोगे तो बैंक कितना देगा लोन, 50 रुपए। तो एलटीवी तो था 50% और अपर लिमिट थी 20 लाख रुपए तक की। आप कितना ही 1 करोड़ रुपए का शेयर ले जाओ, लेकिन आपको बैंक अधिकतम कितना, 20 लाख तक का लोन देता था। लेकिन लेटेस्ट में दोस्तों आरबीआई ने इस रूल में अमेंडमेंट किया गया। बेसिकली अब एलटीवी कितना कर दिया, 60%। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए तक शेयर ले जा रहे हो तो आपको दोस्तों 6 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। और लिमिट बढ़ाई कितनी कर दी, 1 करोड़ कर दी। तो ये याद रखना, डेटा फैक्चुअल है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अब शेयर के अगेंस्ट अधिकतम कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों ये लिमिट पहले 20 लाख थी, उसको बढ़ा के अब 1 सीआर कर दिया गया। और जो एलटीवी था वो पहले 50% था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 60% कर दिया गया। ये तो पहली बात होगी दोस्तों। सेकंड जो न्यूज थी बेसिकली एक इसमें और चेंज किया गया दोस्तों। ऐसे म्यूचुअल फंड है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया आप उसको भी क्या कर सकते हो, गिरवी रख के लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें जो एलटीवी पहले 50% था, तो शेयर में तो किया 60%, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए कर दिया, कितना कर दिया, 75%। बेसिकली जो डेट टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं उसके लिए जो लोन टू वैल्यू रेशियो 50% से बढ़ा के दोस्तों अब 75% कर दिया गया। सेकंड मैटर था आईपीओ फाइनेंसिंग। आप सब लोगों ने आईपीओ का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में शेयर लॉन्च करती है तो उसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ के माध्यम से कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में जाके पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों आईपीओ में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, समझ एक व्यक्ति, तो जरूरी नहीं कि इसके पास इतना पैसा हो कि वो पूरा पैसा क्या कर सके, आईपीओ में लगा सके। सपोज करो आईपीओ में चाहता है वो 100 रुपए का आईपीओ खरीदना, लेकिन उसके पास 50 रुपए है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, बैंक में लोन ले सकता है। क्या करेगा, बैंक में लोन ले सकता है। तो बेसिकली आईपीओ फाइनेंसिंग एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है। पैसे 50 रुपए है, लेकिन 100 रुपए चाहिए आईपीओ के लिए, तो 50 रुपए आप बैंक से लोन ले लोगे। तो इवन दे डू नॉट हैव द एंटायर अमाउंट ऑफ हैंड, अगर पूरी अमाउंट नहीं है तब भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों फिर बैंक क्या गिरवी रखेगा, बैंक गिरवी रखेगा जैसे ही 50 रुपए तो आपके पास था, 50 रुपए बैंक ने लोन दे दिया, अब आप क्या करोगे, 100 रुपए का आईपीओ खरीद लोगे। जैसे ही आईपीओ में शेयर आपका क्या होगा, अलॉट होगा, तो शेयर क्या करेगा, बैंक अपने पास गिरवी रख लेगा कोलेटर के रूप में। वंस द कस्टमर इज अलॉटेड द शेयर्स, एक बार जब कस्टमर को शेयर अलॉट हो गया तो वो क्या करेगा, बैंक उनको गिरवी रख लेगा कोलेटर के रूप में, और बैंक के पास गिरवी रखें। लेकिन आपका काम हो गया दोस्तों, आपने क्या किया, कम पैसे होने के बावजूद भी आप आईपीओ में शेयर खरीद पाए हो। दोस्तों ये लिमिट अब तक 10 लाख रुपए थी। अधिकतम एक इंडिविजुअल व्यक्ति 10 लाख रुपए तक आईपीओ फाइनेंसिंग के नाम पर लोन ले सकता था। लेकिन फिलहाल अब इसको लिमिट को बढ़ा के आरबीआई ने कितना कर दिया गया, 25 लाख कर दिया गया। लिमिट राइज टू 25 लाख फॉर इंडिविजुअल फ्रॉम 10 लाख। 10 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया,
25 लाख कर दिया गया। तो दोस्तों इतनी न्यूज थी, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।